खुशामदीद। चलिए आज हम कुछ ऐसी बुनियादी इस्लामी तालीमात पर बात करते हैं जो एक नेक ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई करती हैं और हमारे आमाल के अंजाम को भी वाज़े करती हैं। अल्लाह की नज़र में एक शख्स को कौन सी चीज़ें बेहतरीन बनाती हैं, आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये ताकतवर हदीस देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उसूल अल्लाह की रिज़ा को सीधा सीधा हमारे वालिदैन की खुशी से जोड़ देता है। समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर किरदार की इमारत खड़ी होती है, और ये साफ साफ बताता है कि वालिदैन का एहतराम हमारे ईमान में कितनी मरकज़ी हैसियत रखता है। अच्छा, तो आइए इन बुनियादी उसूलों को समझते हैं जो एक मोमिन के किरदार की जड़ हैं। ये वो स्तून है जो हमारे अकीदे को मजबूती से थामे हुए हैं। ये कितना खूबसूरत उसूल है ना, कि जो ज़मीन में है उन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये गोया रहमत का एक दायरा है। अल्लाह की रहमत पाने का रास्ता उसकी मखलूक के साथ रहम दिली से ही शुरू होता है। जो हम देते हैं वही पलट कर आता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मुकालमे की तरफ चलते हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान हुई गुफ्तगू है, जिसमें हिकमत के वो मोती छुपे हैं कि कौन सी खूबियां इंसान को अफजल बनाती हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से 7 ऐसी खूबियों के बारे में पूछा जो बेहतरीन इंसानों की पहचान है। ये सिर्फ सवालात नहीं थे, नहीं, बल्कि इंसानी किरदार के आला तरीन मेयार को समझने की एक जुस्तजू थी, और ये आज भी हम सब के लिए एक मशले राह है। आइए ज़रा इन सवालात और उनके हिकमत भरे जवाबात को देखते हैं। पहला सवाल था, सबसे ज़्यादा तकवा वाला कौन? जवाब आया, जो मुझे याद रखे और भूले नहीं। दूसरा, सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता कौन? जवाब, जो हिदायत की पैरवी करे। तीसरा, सबसे बड़ा मुनसिफ कौन? जवाब मिला, जो दूसरों के लिए वही फैसला करे जो अपने लिए करता है। और चौथा सवाल, जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? जवाब, वो जो इल्म से कभी सैर ना हो और दूसरों के इल्म को अपने इल्म में शामिल करता रहे। ये गुफ्तगू और भी गहरे मायने के साथ जारी रहती है। पांचवा सवाल, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन? जवाब, वो जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद माफ कर दे। छठा सवाल, सबसे गनी कौन? जवाब, जो अल्लाह की अता पर राजी रहे। और सातवां, सबसे मोहताज कौन? जवाब, वो जो मालदार होकर भी उसे अपने लिए नाकाफी समझे। यानी असल मोहताजी दिल की है। तो इस शानदार मुकालमे से हमने क्या सीखा? आइए उन चंद कलीदी खूबियों पर गौर करें जो एक नेक बंदे की शख्सियत को निखारती हैं और उसे मुमताज़ बनाती हैं। तो फिर असल दौलत क्या हुई? ये बैंक बैलेंस या जायदाद नहीं, बल्कि दिल का सुकून है। इसे क़नाअत कहते हैं। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी रहना, यही हकीकी मालदारी है। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और यहाँ ताकत का असल इम्तिहान सामने आता है। देखिए, बदला लेना आसान हो सकता है जब इख्तियार हो, लेकिन माफ़ी का इंतखाब करना, यही हकीकी अज़मत और इज़्ज़त की निशानी है। ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि किरदार की सबसे बड़ी मजबूती है। अब हम अपनी गुफ्तगू का रुख एक बहुत ही संजीदा और अहम मौजू की तरफ मोड़ते हैं। ये वो दिन है जब हर अमल का हिसाब होगा, यौम हिसाब। यहाँ एक सख्त तनबीह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 किस्म के लोगों के बारे में खबरदार किया है, जिन्हें क़यामत के दिन एक बहुत ही संगीन अंजाम का सामना करना पड़ेगा। ये वो 3 लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला नज़रे रहमत से नहीं देखेगा। वालिदैन का नाफरमान, शराब का आदी और देकर एहसान जितलाने वाला। ज़रा सोचिए, उस दिन अल्लाह की नज़रे करम से महरूम हो जाना, इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है? और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और हदीस में 3 मज़ीद किस्म के लोगों के बारे में इससे भी सख्त वईद आई है, जिनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद होंगे। ये 3 लोग हैं, एक बार फिर वालिदैन का नाफरमान। दूसरा दयौत, यानी वो शख्स जिसमें अपने घर वालों की इज्जत और नामूस के लिए गैरत ना हो और वो बेहयाई पर खामोश रहे। और तीसरी वो औरत जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे। तो एक बात जो फ़ौरन सामने आती है, वालिदैन की नाफरमानी। ये गुनाह दोनों फ़हरिस्तों में शामिल है। ये इस बात की शिद्दत को ज़ाहिर करता है कि वालिदैन के हुकूक की इस्लाम में क्या अहमियत है। एक जगह अल्लाह की नज़र से महरूमी और दूसरी जगह जन्नत से महरूमी, ये इस गुनाह की संगीनगी को बिल्कुल वाज़े कर देता है। तो इन तमाम तालीमात को समझने के बाद असल सवाल ये पैदा होता है